ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा तो खाओ पियो मज़े करो। हम न्यू रेसिपी के साथ लेके आए हैं न्यू स्टोरी, बहुत ही अच्छी भाग्य का लिखा अद्भुत कहानी। राजकुमारी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर चली गई। राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जब राजा ने देखा कि राजकुमारी नहीं है तो राजा ने पूछा कि राजकुमारी कहाँ चली गई। सेनापति आया और कहने लगा, राजकुमारी आज अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर गई है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सिपाहियों को भेजा राजकुमारी को वापस लाने के लिए। राजकुमारी अपने शिकार में इतनी मग्न हो चुकी थी कि उन्हें यह भी नज़र नहीं आ रहा था कि वहाँ एक साधु महाराज जो तपस्या कर रहे। साधु महाराज जी को शिकार समझकर राजकुमारी ने तीर चला दिया। साधु महाराज जी को तीर लग गई। अब राजकुमारी साधु महाराज जी के पास गई और उन्होंने देखा साधु जी को तीर लग गई। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी। महाराज जी ने कहा, अब तुम्हें इस बात की सज़ा तो मिलनी चाहिए। मैं यहाँ तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मुझे तीर लग गया। राजकुमारी ने बहुत बार विनती की, लेकिन साधु महाराज जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। कहकर साधु महाराज जी ने अपने मंत्रों से राजकुमारी के ऊपर जल फेंका। राजकुमारी गिलहरी के रूप में आ गई। राजकुमारी गिलहरी बन चुकी थी और साधु महाराज जी भी मरने को तैयार थे। तभी वहाँ सेनापति आ गए। सेनापति ने बहुत क्षमा याचना की और कहा कि राजकुमारी को माफ़ कर दीजिए। सेनापति जी ने कहा, राजा को बहुत दुख होगा। साधु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी विनती सुन लेता हूँ। तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ी पर एक ऐसा फूल होता है जिसको खाकर तुम राजकुमारी को खिला दोगे, वो वैसी ही हो जाएगी। इसके लिए साथ साथ महाराज जी यह कहकर दुनिया से चले गए। सेनापति भागते हुए गए, राजा को पूरी बात बताए। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। राजा यही सोचने लगा कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, हमें उसके सामने झुकना पड़ता है। और वह उसे पहाड़ी सैनिक को भेजा उसे फूल प्राप्त करने के लिए, लेकिन कोई भी सैनिक वहाँ से फूल प्राप्त करके नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जितने भी आदमी फूल लाने को भेजते कोई वापस नहीं आ सकता था। राजा जी को बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि वहाँ से कोई भी आदमी वापस नहीं आ रहा था। इस तरह से कभी भी राजकुमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। वह गिलहरी बन के इधर उधर घूमती रहती थी। गांव में एक आदमी राजा के पास आया और कहने लगा, अगर मैं आपकी राजकुमारी को ठीक कर दूंगा तो आप मुझे अपने राज्य में नौकरी दे दोगे। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा काम करोगे तो मैं तुम्हें सेनापति बना दूंगा। राजा आदमी बहुत गरीब था। उसने अपनी समस्या को बताई। वह जंगल गया, उसने बहुत सारी परेशानियां उठाई, बहुत सारी मुसीबत झेला और वह फूल लेकर वापस आया। राजकुमारी को खिला दिया। राजकुमारी पहले जैसी हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा, यह नौकरी दे दी, ईमानदारी, तुम बहुत ही ईमानदार हो आदमी, बहुत ही आगे तक जाओगे। इसलिए इंसान को हमेशा ईमानदार होना चाहिए, ज़रूरी होता है। राजा तो यह बात पता चलती है, इसलिए वह राजकुमारी का विवाह अब उसी आदमी के साथ कर देते। जीवन में ईमानदारी के साथ सभी काम आना भी बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से ही हमें कामयाबी का रास्ता मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने काम के लिए ईमानदारी होना चाहिए। अगर आपको हमारी इस कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना और कमेंट में बताइएगा कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।